नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल द सीक्रेट फाइल में मॉडर्न वॉर और आज से 25 साल पहले के जो वॉर हुआ करते थे वो किस तरह के होते थे और कैसे फाइट किया करते थे, क्या उनकी रणनीतियाँ हुआ करती थी और आजकल क्या ज़्यादा रणनीतियाँ होती हैं। शुरुआत करते हैं 25 साल पहले ही 1990 के दशक या उससे पहले का समय युद्धों के इतिहास में एक संक्रमण काल था, जहाँ युद्धों की रणनीति, हथियार और तकनीक अभी पूरी तरह से आधुनिक नहीं हुए थे। उस दौर के युद्धों में भी मानव शक्ति, भूगोल और सीधी लड़ाई, फेस टू फेस कॉम्बैट ही निर्णायक भूमिका निभाते थे। आइए समझते हैं कि 25 साल पहले युद्ध लड़े कैसे जाते थे, उनकी क्या रणनीति होती थी। रणनीति की बात करें तो युद्ध की जो रणनीति होती थी वो बेसिकली मिलिट्री जनरल्स और उनके जियो पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस के आधार पर बनाई जाती थी। पेपर मैप्स और गुप्तचर स्पाइस पर भरोसा किया जाता था, और जो ज़्यादा ध्यान होता था वो होता था बॉर्डर पर कब्जा करने में, दुश्मन की स्थिति पहचानने में और उसके मोर्चों को तोड़ने में। कोई भी निर्णय लेने में वास्तविक सूचना की देरी होती थी क्योंकि सब कुछ मैनुअल होता था। दूसरा, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंसी के अगर हम मोर्चे पे देखें तो उस समय कोई सैटेलाइट इंटेलिजेंसी बहुत सीमित थी या अनुपलब्ध थी, इतनी अवेलेबल नहीं थी। दुश्मन की जानकारी पाने के लिए हमने जासूस भेजे जाते थे, रेडियो मैसेज इंटरसेप्ट किए जाते थे, दुश्मन की गतिविधियों पर निगरानी के लिए मानव की निगरानी की जाती थी, ह्यूमन चौकियां बनाई जाती थी। तो टेक्नोलॉजी की कमी के कारण कई बार सूचनाएं गलत भी होती थी और अधूरी भी होती थी। तीसरी चीज़, स्टाइल ऑफ कॉम्बाट, जो युद्ध की शैली होती थी। फ्रंट लाइन युद्ध आम बात थी, ये सैनिक आमने सामने लड़ते थे। आजकल आमने सामने नहीं लड़ते, आजकल बॉर्डर का होना ज़रूरी नहीं है। अभी हमने ईरान और इजराइल वॉर में देखा है कि वहाँ बॉर्डर माइल्स दूर हैं और क्या मिसाइल्स का युद्ध हो रहा है उनके बीच में और कितनी सटीक मिसाइलें हो रही है। तो बिल्कुल चेंज हो गया सिनारियो। तो आज से 25 साल पहले ऐसा नहीं था। वहाँ पर फ्रंट लाइन युद्ध, बॉर्डर आमने सामने होते थे और सैनिक आमने सामने लड़ते थे। गोलियां, तोपें, बम और रॉकेट लॉन्चर ही मुख्य हथियार होते थे। कोई भी युद्ध जीतने के लिए उस समय ज़मीन पर कब्जा ज़रूरी माना जाता था। बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक और हेलीकॉप्टर सीमित संख्या में इस्तेमाल होते थे। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होता था? सेना के भीतर कम्युनिकेशंस के लिए वॉकी टॉकी, कोडेड रेडियो और सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। संदेशों की गति कम होती थी, अक्सर उसमें डिले या फिर कन्फ्यूज़न होता था कि सिग्नल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, बीच में इंटरसेप्ट में प्रॉब्लम होती थी। नंबर 5, वेपन्स और उनकी टेक्नोलॉजी कैसी होती थी। पहले के जो वेपन्स होते थे जैसे एसएलआर या आईएनएसएस राइफल्स, वो सोल्जर्स के द्वारा यूज़ की जाती थी। टैंक्स, तोपें, मिग-21 जैसे लड़ाकू विमान एयर स्ट्राइक के लिए होते थे। हैंड ग्रेनेड, बंकर बस्टर, ये पास की लड़ाई के लिए तैयार होते थे और उनमें इस्तेमाल किया जाता था। सभी हथियारों की जो रेंज, सटीकता और जो स्पीड होती थी आजकल के मुकाबले बहुत कम होती थी। भूगोल का क्या महत्व होता था उस समय, ज्योग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस होती थी। पहले के जो युद्ध होते थे उसमें जो चीज़ मायने रखती थी वो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी। जैसे युद्ध में पहाड़, जंगल, रेगिस्तान जैसी जगह बहुत मायने करती थी। कारगिल जैसे युद्ध में दुश्मन ऊंचाई पर जो काबिज होता था वो नीचे से हमला करने वालों को भारी नुकसान पहुंचाता था। जीपीएस सिस्टम बहुत सीमित होते थे, इसलिए जवानों को खुद दिशा तय करनी पड़ती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई जवान इंजर्ड हो जाए तो उसको मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो उसमें प्राइमरी चिकित्सा की सीमित सुविधा रहती थी। घायल सोल्जर्स को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना बहुत ही चैलेंजफुल था और एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर की संख्या बहुत ही लिमिटेड होती थी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 25 साल के जो युद्ध होते थे अत्याधुनिक आजकल के युद्ध के मुकाबले बहुत ज़्यादा शारीरिक उनमें परिश्रम होता था, बहुत रिस्की होते थे और सीधे टकराव, आमने सामने टकराव पर आधारित होते थे। हर मोर्चे पर हमें एक ह्यूमन पावर की, उनकी मानव क्षमता की, धैर्य और बलिदान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती थी। वो आज भी है, लेकिन तकनीक की भूमिका बहुत सीमित थी और युद्ध की दिशा कई बार केवल एक बहादुर कदम से बदल जाती थी। अब हम बात करते हैं कि 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था और आज के 2024 के या 2025 के जो भी अत्याधुनिक युद्ध हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस हुआ, क्या मेजर डिफरेंस हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 25 सालों में भारत और दुनिया के युद्ध की रणनीतियाँ, हथियार बिल्कुल बदल गई हैं। जैसे कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया था, वो युद्ध अपने आप में एक सीमित युद्ध था लेकिन एक कठिन युद्ध था। पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में दुश्मन को पीछे खदेड़ा। यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और इसमें लगभग 500 से ज़्यादा भारतीय जवान शहीद हुए।
इस युद्ध की मुख्य विशेषताएं क्या थी कि यह युद्ध जो है बिना ड्रोन या सैटेलाइट लाइव फीड के ऑपरेशन हुआ। जवानों की पैदल चढ़ाई और सीधी भड़न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। सीमित तकनीक थी, लोकेशन इंटेलिजेंस नक्शों से मिलती थी और युद्ध में मुख्य रूप से तोप, रॉकेट लॉन्चर और राइफलों का इस्तेमाल किया गया। आइए अब हम बात करते हैं आधुनिक युद्ध 2024 या 2025 की। 2024 में हमने जो युद्ध देखे हैं उसमें यूक्रेन और रशिया का युद्ध था, और अजरबैजान आर्मीनिया का युद्ध, इज़राइल का गाज़ा वॉर, और हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो एक युद्ध था, और अभी हाल ही फ़िलहाल में जो इज़राइल और ईरान का जो एक वॉर चला है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ये एक आधुनिक युद्ध था, बिल्कुल मॉडर्न युद्ध था। यहाँ सिर्फ बंदूकें और तोपें नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा हथियार थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी। जहाँ बंदूकें और तोपों का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, ये केवल एयर स्ट्राइक थी, और एयर स्ट्राइक ऐसी थी कि आपका जो दुश्मन था वो केवल बॉर्डर के इस पार नहीं था, वो बॉर्डर से माइल्स बहुत दूर था। केवल मिसाइल्स के द्वारा ही एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पर बहुत सारे हमले किए और बहुत अचूक हमले किए, और जिससे दोनों देशों को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये पूरी तरह से एक टेक्नोलॉजिकल वॉर था। अब जब युद्ध लड़ा जाता है तो वो एक स्क्रीन के पीछे बैठ कर लड़ा जाता है, आमने सामने नहीं लड़ा जाता है। आपके जो युद्ध के वेपन्स होते हैं उसमें डेटा होता है, जीपीएस होता है, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाती है। मुख्य तकनीकें जो आज के युद्धों को बदल रही हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ड्रोन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो अमेरिका, इज़राइल और भारत में काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो सैटेलाइट सर्विलांस, रियल टाइम लोकेशन आपको मिलती है, नाइट विज़न, थर्मल विज़न, ये सब आपको मिलता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें साइबर वॉरफेयर, दुश्मन के नेटवर्क और संचार को हैक करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इन सब से ऊपर जो जाता है वो है एआई पावर्ड मिसाइल सिस्टम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसमें S-400 आपने नाम सुना होगा, आयरन डोम, और अभी एक नया वर्जन आ रहा है दैट इज़ स्टील डोम। इसके अलावा इंफ्रारेड, लेज़र गाइडेड बम एंड रडार जैमिंग टेक्नोलॉजी, ये सब इसमें इस्तेमाल होती है। पहले की रणनीति में और आज की रणनीति में थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि 1999 में और 2024 के जो युद्ध हुए 2025 के, उनमें क्या डिफरेंस रहा है। थोड़ा सा रणनीतिक पहलू की बात की जाए तो इंटेलिजेंस अगर रणनीतिक पहलू था तो उसमें कारगिल में हम मानवीय नक्शों और रिपोर्ट्स पर आधारित ज़्यादा डिपेंड रहते थे और उसी वक्त पर हम काम करते थे। आजकल सैटेलाइट्स और एआई और रियल टाइम डेटा पर हम ज़्यादा काम करते हैं और हमारा वक्त उन्हीं पर फोकस रहता है। कमांड और कंट्रोल के लिए हमारे पास पहले वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन था, आज हमारे पास डिजिटल नेटवर्क और लाइव कंट्रोल है। हमला और बचाव करने के लिए हमारे पास पहले फ्रंट लाइन सैनिक हुआ करते थे और आज फ्रंट लाइन सैनिकों का जो रोल है वो ड्रोन, मिसाइल और रिमोट कंट्रोल ने ले लिया है। कम्युनिकेशंस के लिए पहले हमारे पास रेडियो और मैनुअल मैसेजिंग हुआ करती थी, आज हमारे पास एनक्रिप्टेड डिजिटल कम्युनिकेशंस है। पहले साइबर ऑपरेशन नहीं था और अब साइबर ऑपरेशन ही सबसे बड़ा रणनीति का हिस्सा है। कुल मिला के बात की जाए दोस्तों तो 1999 का जो कारगिल युद्ध था वो भारतीय सैनिकों की वीरता और साहस की गाथा था, लेकिन 2024-25 का युद्ध सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, डेटा और रणनीति का खेल बन गया। पहले गोलियां चलती थी, आज कोड और क्लिक से देश की सीमाएं तय होती है। पर एक चीज़ आज भी वही है, वो है जवानों का जज्बा और बलिदान। आइए हम आधुनिक युद्ध के जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है उसके बारे में बात करते हैं, जहां सिर्फ बंदूकें और तोप नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार था। पहले बात, आज के युद्ध के लिए कन्वेंशन आमने सामने बॉर्डर का होना ज़रूरी नहीं होता। आज का वॉर आप हज़ारों माइल दूर रहते हुए भी अपने शत्रु की ज़मीन पर अटैक कर सकते हैं। उसका जीता जाता सबूत है ईरान इजराइल का मिसाइल वॉर, जो इतना एक्यूरेट था कि दोनों देश पूरी तरह से मिसाइल अटैक कर रहे थे, वो भी पूरी तरह से 100% एक्यूरेट, और दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी हद तक काफ़ी नुकसान पहुंचाया। सो अब आपका शत्रु केवल पड़ोसी नहीं हो सकता, हज़ारों माइल दूर कोई भी हो सकता है जो बटन दबाते ही आप पर हमला कर सकता है। कुछ ही मिनटों में आपकी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है, आपके शहरों को नेस्तनाबूद कर सकता है, बारूद का बवंडर ला सकता है, आपके न्यूक ठिकानों को तबाह कर सकता है, कुछ भी हो सकता है।
कुछ तकनीकें, जो मुख्य तकनीकें जो आज की युद्धों को बदल रही है, उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ड्रोन स्ट्राइक्स आज के हमलों में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फ्रंट लाइन अटैक हो गया वो ड्रोन स्ट्राइक से, जिसे अमेरिका, इजराइल और भारत में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसकी हम इसमें चर्चा करना नहीं भूलेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। किसी भी देश का आज का एयर डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत होगा वो देश उतना ही ज़्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि आजकल वॉर राइफल से, तोप से, रॉकेट लॉन्चर से नहीं हो रहे। आजकल की वॉर जो हो रहे हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं, और मिसाइल को आपको भ्रमित करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस सिस्टम की वजह से ही हम दूसरे की मिसाइल्स को अटैक कर सकते हैं। तो अभी 2 एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उसमें एक है S-400 जो कि रशिया के द्वारा बनाया गया है, और दूसरा है आयरन डोम जो कि इज़राइल का है, और इज़राइल ने अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए उस चीज़ का भी इस्तेमाल किया इज़राइल और ईरान वॉर में। एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है, इस बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा सुरक्षा तंत्र है जिसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के हवाई हमलों से देश को सुरक्षित रखना होता है। ये सिस्टम रडार, मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट गन, इंटरसेप्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिलकर बना होता है, जो दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स को पहचान कर उन्हें रास्ते में ही नष्ट कर देते हैं। ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स? ये काम 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर करता है। नंबर 1, सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि आपका जो टारगेट है कितनी दूर है, कहाँ से आ रहा है, तो डिटेक्शन करता है। रडार सिस्टम से हवाई खतरे की पहचान की जाती है। नंबर 2, ट्रैक करना, दुश्मन की वस्तु को ट्रैक किया जाता है। नंबर 3, इंटरसेप्ट किया जाता है, हमला रोकने के लिए मिसाइल या गन से उसे टारगेट करके नष्ट कर दिया जाता है। नंबर 4, कमांड एंड कंट्रोल, पूरा सिस्टम कमांड सेंटर से नियंत्रित होता है, जो पूरा AI ऑपरेटेड होता है। अब करते हैं 3 प्रमुख जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनका तुलनात्मक अध्ययन। जो 3 एयर डिफेंस सिस्टम S-400, आयरन डोम और स्टील डोम, जो अभी टर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो बना रहे हैं, हालांकि वो एक प्रोटोटाइप अपग्रेड वर्जन है आयरन डोम का इज़राइल का, जो उसकी इंटरनल सुरक्षा के लिए है। तो उन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। जो S-400 जो सबसे ऊपर आता है वो S-400 रशिया का, ये रशिया ने बनाया था 2007 में। इसका मुख्य काम लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकना, और लगभग 400 किलोमीटर पहले ये इंटरसेप्ट कर लेता है, और ये टारगेट्स करता है एयरक्राफ्ट्स, क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों को। इसकी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ट्रक बेस्ड सिस्टम है, और भारत में इसका भी ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हुआ और इसको काफ़ी सराहा गया। दूसरा आयरन डोम, जो अभी इज़राइल और ईरान की वॉर में इज़राइल ने किया अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ये 2011 में इज़राइल ने बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था रॉकेट, आर्टिलरी और मोटार के जो भी अटैक होते हैं उनको रोकना। इसकी जो रेंज थी वो लगभग 70 किलोमीटर थी, और ये टारगेट्स करता था रॉकेट और ड्रोन से हमले के बचाने के लिए। और इसकी जो मोबिलिटी है वो फिक्स्ड है, सेमी मोबाइल है, और ये भारत में इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत ने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया है, भारत केवल S-400 का इस्तेमाल करता है। तीसरा जो स्टील डोम, अभी टर्की इसको बना रहा है, और 2028 या 29 तक ये उसके पास होगा उसके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ये एक तरह का आयरन डोम का अपग्रेडेड वर्जन ही है, और इसकी जो रेंज दूरी है लगभग 100 किलोमीटर तक ये उसको इंटरसेप्ट कर सकता है और मार भी कर सकता है। इसकी हाई स्पीड रॉकेट और ड्रोन्स इसके जो टारगेट्स होंगे, और ये अधिक पोर्टेबल है और पूरी तरह से जो अर्बन एरिया है उसके लिए सेंट्रलाइज्ड है, पूरे अपने शहर को बचाने के लिए, और पूरी तरह से AI है ये, और इसमें सेंसर नेटवर्क है। तो अभी ये पाइपलाइन में है और काफ़ी चर्चा है इसकी स्टील डोम की। जिस तरह से S-400 एक स्ट्रैटेजिक लॉन्ग रेंज सिस्टम है जो बड़े क्षेत्र की रक्षा करता है और टेस्टेड भी हो गया है, और उसी तरह से आयरन डोम ये एक फास्ट है लेकिन ये शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है जो बहुत ही सटीकता से छोटे रॉकेट और ड्रोन को रोकता है।
तीसरा जो स्टील डोम है, ये भविष्य की शहरी रक्षा प्रणाली है जिसमें आयरन डोम की क्षमताओं को और आधुनिक एआई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर जो आने वाला जो वॉर है वो मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम इसी के बीच में रहेगा, क्योंकि फ्रंट लाइन अटैक जो भी किया जाएगा वो मिसाइल्स के थ्रू ही होगा, और उसको रोकने के लिए आपका एयर डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत होगा उतने आप ज़्यादा सुरक्षित होंगे और उतना आप दुश्मन पर लीड लेंगे। तो कुल मिलाकर आने वाला जो वॉर है वो बहुत ज़्यादा टैकी होगा और एआई बेस्ड होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक नए वीडियो में, सीक्रेट फाइल में, नई चीज़ पे। टेक केयर।